अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर और आज टॉपिक है पाकिस्तान और इंडिया के मामलात। आपको पता है और इंडिया में जो कुछ हो रहा है उस पर पूरी दुनिया को अब तशवीश है। बहुत होशरबा तफसीलात मेरे पास आई हैं। मैं चूँकि बतौर डिफेंस जर्नलिस्ट इन मामलात को वैसे भी देखता हूँ और इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से भी, और इस खित्ते में जो मामला चल रहे हैं तो मेरा ये सब्जेक्ट है। मैंने इस पे काफ़ी वर्किंग की है, रिसर्च की है, और एक जर्नलिस्ट हैं अब्दुल कुद्दूस साहब, उन्होंने इस पे काम किया है। मेरा उनसे ताल्लुक़ है, फैमिली के हवाले से मेरे भाई भी हैं, लेकिन उनकी अपनी पहचान है। वो एक बहुत जो रिसर्च करने वाले जर्नलिस्ट हैं, जिसको दुनिया के जो मामलात हैं उस पर उनकी नज़र रहती है। और कुछ रिपोर्ट्स मेरे पास भी यहीं, तो सारा जब ये कच्चा छट्टा मेरे सामने आया है, इंडिया में हो रहा है, और इंडिया में कौन है जिसकी तफसीलात हमारे सामने आई हैं? RSS, आप जानते हैं। ये नाम ही काफ़ी है। जब आप ये नाम लेते हैं तो आपके सामने एक पिक्चर बन जाती है। तो जो तफसीलात आपके सामने आज मैं इस वीलॉग में दे रहा हूँ, होशरबा हैं। हो क्या रहा है, अब दुनिया को इसका पता चला है, रिपोर्ट सामने आई है, और इस रिपोर्ट में ऐसे ऐसे मामलात हैं कि अफसोस है कि इतनी बड़ी जमहूरियत का दावा करने वाला जो इंडिया है, उसके मामलात क्या हैं, वो पूरी दुनिया का जो अमन है उसको बर्बाद करने पर तुला हुआ है। दूसरे ममालिक हैं, वहाँ पर उसकी जो रीच है टेररिज्म के हवाले से, पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के हवाले से, वो है फॉरेन फंडिंग। ये एक आपको फिनोमिना है, या एक ये जो इशू है, ये जो एक डिबेट है पूरी दुनिया में, इस पर अब जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं पूरी दुनिया के, उनकी भी नज़र है, तमाम एजेंसियों की, क्योंकि कोई भी दुनिया में कुछ जुर्म है, उसका जो फंडिंग से ताल्लुक तो है। पैसा होगा तो आप अपने मामलात को आगे लेकर बढ़ाएंगे। और ये इलीगल मनी है, ये कैसे इकट्ठी होती है और इसका इस्तेमाल कैसे होता है, इसकी तफसीलात है। RSS की जो फॉरेन फंडिंग है उसके ये इंकशाफात हैं। जो फलाही इदारे हैं उनके नाम पर ये पैसे इकट्ठे किए जाते हैं, अरबों डॉलर। ये चंद लाख डॉलर की बात नहीं मैं कर रहा, ये अरबों डॉलर की गेम है। और ये पैसा फिर इस दुनिया के अमन को तबाह करने के लिए, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। जो दहशत गर्दी के लिए, जो जो ऐसी अकलियतें हैं जो मजलूम हैं, और उन पे हाकम जो कुव्वतें हैं, वो इस पे असरअंदाज हो रही हैं, और भारत में ये सब कुछ हो रहा है। और अमरीकी अवाम, वहां से पैसा आ रहा है, उनका पैसा है, फॉरेन फंडिंग, और उसके से वो बेखबर है। उनका जो आइन है वो इसमें बड़ा क्लियर है, अमेरिका का। वो इस पे बिल्कुल कोई माफी नहीं है। आप देखते हैं कि वो इसमें बहुत सारी जो रियासतें हैं उनके ऊपर पाबंदियां लगा देते हैं, लेकिन इंडिया से ये कुछ हो रहा है और अमरीकी अवाम बेखबर है। हम आपको बताते हैं कि ये क्या हो रहा है। जो इंसानी आज़ादियों के जो बड़े अलम बरदार हैं, अमरीकी अवाम और अमरीकी आइन दोनों, उसकी खिलाफ वर्जी। दुनिया की जो सबसे बड़ी शिद्दत पसंद, मुतासब और वहशियाना सरगर्मियों में मुलव्वस तंजीम है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, यानी RSS, वो हर साल करोड़ों अरबों डॉलर इकट्ठे करते हैं, और उसे भारत में फिर इस्तेमाल क्या करते हैं? मसीहियों के खिलाफ। आप देखते हैं भारत में बहुत सारी जो इस तरह की चीजें हैं, ऐसे जो फसादात हैं मसीहियों के खिलाफ, वो ऐसे नहीं है, पीछे ये सारी गेम अब ताने बाने जुड़ रहे हैं। हम आपको तफसीलात बता रहे हैं। सिर्फ मसीही नहीं, मुसलमान भी वहां अकलियत में है। ये फॉरेन फंडिंग उनके भी खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। और सिख कम्युनिटी, जिसके खिलाफ तो अभी दुनिया में, कनाडा में जो सिखों के लीडर हैं उनका कत्ल, उसमें मोदी सरकार, RSS, ये हुकूमतें, ये दारुल हुकूमत खुद बता रहे हैं। ये दुनिया की जो 5 बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, उन्होंने शवाहद इकट्ठे करके इस पे ये एक FIR लॉन्च की हुई है मोदी सरकार पे, सिखों के खिलाफ ये फॉरेन फंडिंग इस्तेमाल हो रही है। बुद्ध मत, दलितों के और शेड्यूल जो कास्ट कबाइल हैं, उनकी जो जिंदगियां अजीरन है भारत के अंदर, उसमें ये फॉरेन फंडिंग का इस्तेमाल है। और बहुत बड़ा जो हिस्सा है, ये जो ऐसे जो अनासर हैं जो ये फसाद करते हैं, दंगा करते हैं, उनकी तनख्वाहें, उनकी जो अस्करी सरगर्मियां हैं, उनमें इस्तेमाल किया जाता है। जो चर्च हैं उन पर जब जो हमले हुए हैं भारत में माजी करीब में, उसमें ये फॉरेन फंडिंग
भारी भरकम उसका इस्तेमाल हुआ है। यानी अमेरिकी अवाम का पैसा जो चर्च हैं उनकी तबाही के लिए इस्तेमाल। तो अमेरिकियों को तो इस पे उठ खड़े होना चाहिए। ये तो बहुत बड़ा, देखें, उनका अपना पैसा उन्हीं के खिलाफ, उन्हीं के जो उनके नजरिया है, उनकी जो तालीमात हैं और जो दुनिया का अमन है जिसके वो दाई हैं, बनते हैं, उस पे अस्करी सरगर्मियां, अस्करी ट्रेनिंग पर ये इस्तेमाल हो रहा है। और जो आरएसएस का जो हिंदुस्तानी अवाम है, उसमें भी बड़ा रोल है कि उनको किस तरीके से वो मीडिया के ऊपर भी पैसा लगाते हैं और अवाम में आगाही उनमें इंतशार पैदा करते हैं, उनमें पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के लिए उनको उकसाते हैं। इस सारे बयानिए पे भी ये पैसा खर्च हो रहा है। ये हमने बताया। तफसील क्या है? तफसील जो है ये हाल ही में लीक डॉक्यूमेंट्स हैं, उनसे ये इंकशाफ हुआ है कि ये जो गैर आईनी और गैर कानूनी आरएसएस की फंडिंग है ये कई अशरों से जारी है। ये आज की बात नहीं है, तफसीलात आज सामने आ रही हैं। गुजरात का कसाब तो मोदी को कहते हैं ना, नरेंद्र मोदी को। उसका जो 10 साला दौरे इक़्तिदार है उसमें मकबूजा कश्मीर है, पंजाब है, नई दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, त्रिपुरा है, मणिपुर है, बिहार है, मगरबी बंगाल है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक और दीगर रियासतें हैं। मजहबी फसादात सबके सामने हैं। इस फॉरेन फंडिंग से वो सब हुए। ये पैसा कहां से आ रहा है? अमेरिका, कनाडा, बर्तानिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय यूनियन से ये फॉरेन फंडिंग आ रही है और इंडिया में आरएसएस इसे इस्तेमाल कर रही है। और एनजीओस हैं छोटी बड़ी सैकड़ों, उनके जरिए और दीगर जो सोशल नेटवर्क्स हैं उनके जरिए ये पैसे इकट्ठे किए जाते हैं। और जो फिर उसके बाद इवन बहुत सारे इसके ऊपर शेल्टर्स भी हैं। तफसील कुछ आपके सामने रखते हैं, इसी से सब पता चल जाएगा। देग का एक चावल चखें, सारी देग का जायका आपके सामने आता है। 27 नवंबर 2022 को ग्लोबल हिंदू हेरिटेज फाउंडेशन ने अमेरिका में एक फंड रेजिंग कंसर्ट मुनक्कद करवाया और यहां से जो डॉलर जमा हुए वो हिंदुस्तान में जो चर्च उनका इन्हदाम हुआ और एक शिद्दत पसंद तहरीक ने जन्म लिया उस पर खर्च किए गए। ये तफसील आ चुकी है। और जो स्लोगन था घर वापसी, आप नेट पे सर्च कर लें, जो मैं बात कर रहा हूं आप नेट पे सर्च कर लें, आपको ताने बाने मिलते नजर आएंगे। मसीही अकलियत को जबरदस्ती हिंदू धर्म इख्तियार करने के लिए जो त्रिपुरा और इसके साथ साथ जो भारत की मुख्तलिफ मशरकी रियासतें हैं उनमें यह तहरीक चलाई गई थी, वहां इस फॉरेन फंडिंग का इस्तेमाल हुआ है। जो ये लीक्स डॉक्यूमेंट्स हैं, आरएसएस के साथ जो जुड़ी तंजीमें हैं उनकी फॉरेन फंडिंग की ये जो होश रुबा तफसीलात हैं, अमेरिकी फेडरल फंड से $51,872, यूएस बेस्ड चैरिटी से $19 लाख ये वसूल किए गए हैं। सेवा इंटरनेशनल ने यूएस बेस्ड चैरिटी से $33 लाख और ह्यूस्टन बेस्ड चैरिटी फुल शेयर से $1,50,621 के अतियात लिए हैं। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन को $10,000 और $3,78,064 के जो दो अतियात मिले हैं उनका बड़ा हिस्सा भी अमेरिकी फेडरल फंड से मुहैया किया गया है। इसी हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन को $2,84,000 के अतियात ओबेराय फाउंडेशन ने दिए और $3,92,000 बटाडा फैमिली ने दिए। ये सारी तफसीलात आ चुकी हैं। आरएसएस को पैसे, डॉलर्स, फंड्स इंतशार फैलाने के लिए, पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के लिए कैसे मिलते हैं, ये उनकी तफसीलात हैं। दुनिया के लिए आंखें खोलने का ये है वाकया है। विश्व हिंदू परिषद अमेरिका को अमेरिकी फेडरल फंड से $1,71,430, यूएस बेस्ड चैरिटी जो ग्रुप है उनसे $39 लाख और जो $5,61,000 और बटाडा फाउंडेशन से $10 लाख है, ये एहतियात मिले हैं। ये ऑन रिकॉर्ड है। ये तफसीलात इनको झुटलाया नहीं जा सकता। ये पैसे किस मकसद के लिए, कहां इस्तेमाल हुए, आप फेक डॉक्यूमेंट से दुनिया को चक्कर तो दे सकते हैं। पाकिस्तान ने तफसीलात ले ली हैं, दुनिया के पास भी आ गई हैं। हम आपको बता रहे हैं, हमारे इदारे
उनके पास भी हैं, क्योंकि हम बराह रास्त मुतासर हैं इंडिया से। हमारी तो सारी ट्रेनिंग ही यही है कि इंडिया में जो गलत हो रहा है उस पर नजर रखनी है। बहुत सारी तफसीलात हैं। सोशल जो नेटवर्क्स हैं उनकी आड़ में जो ये फॉरेन फंडिंग नेटवर्क चलाई जाती हैं, जो आरएसएस से जुड़े ही हैं। ये जो सारी हिंदुस्तानी तंजीमें हैं ये आरएसएस से जुड़ी हुई हैं। जो इंडिया डेवलपमेंट एंड रिलीफ फंड का मर्कजी दफ्तर है वो मैरीलैंड अमेरिका में है। आप चेक कर लें, हम गलत हैं, हमें आप बताएं कि आपने गलत बात की है। हिंदू स्वयं सेवक सिंह के जो दफातर हैं अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कीनिया, नेपाल, लाइबेरिया में हैं। इकॉल विद्यालया फाउंडेशन अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में सरगर्म है। ये सारे नाम हम आपको दे रहे हैं, ये सारी तफसीलात आपको दे रहे हैं। ये बहुत होशरबा रिपोर्ट है। ये आरएसएस समझें कि आज पकड़ी गई है। अगर अभी भी जो दुनिया है इस पे नजर नहीं रखती तो इसकी तबाही, इस पूरे खित्ते में अमन का नुकसान हो रहा है, इसके जिम्मेदार फिर अमरीकी हैं, यूरोपीय यूनियन है, ये ममालिक हैं। उन्हीं का पैसा है, ये उन्हीं की जूतियां हैं, उन्हीं के सर पड़ रही हैं। और जो इंडिया से आरएसएस ये सब कर रही है। और आरएसएस क्या है? फ्रंट फेस है मोदी सरकार का। इंडियन हुकूमत कोई फर्क नहीं है। ये ओबेराय फाउंडेशन है जिसका हमने पहले जिक्र किया, इसका सदर दफ्तर कहां पे है? कोलोराडो अमेरिका में है। अग्रवाल फैमिली फाउंडेशन का जो हेड ऑफिस है वो लॉस एंजलिस अमेरिका में है। जबकि जो बटाडा फैमिली फाउंडेशन है और ग्लोबल हिंदू हेरिटेज फाउंडेशन है उनके मरकजी दफातर वो टेक्सास अमेरिका में कायम है। अभी जो ये चीजें सामने आ रही हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि जो अमेरिका का सदारती निजाम है उसमें इंडियन पैसा भी इस्तेमाल होता है। और आप देखें कि इंडिया कितना इन्फ्लुएंस करता है अमेरिकी हुकूमत में। कनाडा में भी देख लें, सियासी सरगर्मियां चूंकि अमेरिका में बढ़ती हैं, सोशल सर्विसेज के नाम पर जो फंडिंग है उसका जो बड़ा हिस्सा है वो फिर अस्करियत और दहशत गर्दी के लिए हिंदुस्तान मुंतकल होता है। और ये सारा सिलसिला सदारती इलेक्शन में चूंकि फंडिंग हो रही होती है तो अमेरिकी जो तंजीमें हैं, जो आरएसएस, इनका जो पूरा नेटवर्क है वो इस मौके पे इस फंडिंग का सिलसिला और तेज कर देते हैं। बहती गंगा में हाथ आप धोते हैं। आजकल इस पूरे अगले 8-9 माह में इंडिया में और पैसा आएगा, अमेरिका से आएगा। इसी सदारती निजाम की जो इंतखाबी मुहिम में इस्तेमाल कहां होगा? इस खित्ते में पाकिस्तान के खिलाफ होगा और खुद अमेरिका के खिलाफ होगा, सिखों के खिलाफ होगा, ईसाइयों के खिलाफ होगा, तमाम अकलीतों। क्योंकि इंडिया एक हिंदू रियासत, सेकुलर तो नाम है, हिंदू रियासत बन चुकी है। हिंदुत्व का जो नजरिया है सबके सामने है। तो होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि जो चर्च हैं, जो गिरजाघर हैं, जो गुरुद्वारे हैं, जो मसाजिद हैं, जो दीगर अकलीती इबादत गाहें हैं, उनको नजर आतश और मुस्मार करने का जो सिलसिला है, जो ये कम्युनिटी बेस्ड फसादात वहां पे जन्म लेते हैं आए दिन इंडिया में, उनकी जो जानो माल है अकलीतों की, जो इज्जतो आबरू से खेला जाता है, इसका तदारुक दुनिया को करना है। कौन जिम्मेदार है? ये जो आलमी फंडिंग हो रही है ये इसी काम पे हो रही है। जरूरत है कि ये इसको अवाम के सामने लाया जाए, बताया जाए मोदी सरकार क्या कर रही है। इंडिया के अंदर भी जरूरत इस अमर की है कि देखा जाए कि इस मुल्क के साथ वो क्या किया जाए। इसका सारा नुकसान खुद खित्ते के साथ है, इंडिया के साथ भी है। क्या जब आप दूसरों के घरों को आग लगाते हैं आपका अपना घर महफूज रह सकता है? हरगिज नहीं। तो जो समाजी फलाह बहबूद के नाम पर ये करोड़ों अरबों डॉलर इकट्ठे किए जाते हैं, आरएसएस इसके पीछे है। इस पे आलमी आगाही होनी चाहिए, पाकिस्तान को लीडिंग रोल लेना चाहिए। पाकिस्तान को तो इसलिए कहकर साइड पे कर दिया जाता है कि चूंकि पाकिस्तान और इंडिया का एक तनाजा है तो हमारी बातों को सीरियस नहीं लिया जाता। लेकिन जो ये फंडिंग है, ये जो हकायक है, ये जो होशरबा इंकशाफात हैं, इस पे पूरी दुनिया को नजर रखने की जरूरत है। तो हम इस वीलॉग पे इसका जो कोशिश करेंगे, अब तो वीलॉग आपको पता है कि दुनिया की हर लैंग्वेज में ट्रांसलेट होता है। कोशिश करेंगे दुनिया की हर लैंग्वेज में ये वीलॉग ट्रांसलेट हो। आप देखें कि ये क्या है। ये तफसीलात मामूली नहीं है जो आपके सामने हमने बयान की हैं। पाकिस्तान को भी इस पर नजर रखनी है, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों को भी। और मैं आखिर में ये जरूर कहूंगा, ये जो तफसीलात सामने आई हैं इससे आरएसएस और जो बाकी उनके सामने इस
इन तफसीलात को सामने लाने में पाकिस्तान और उनके इंटेलिजेंस इदारों का यकीनन हाथ होगा। और आगे भी हम ये यकीन रखते हैं कि जो इंडिया इस पूरी दुनिया के अमन के लिए खतरा है, पाकिस्तान के अदारे, पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम और इस खित्ते के तमाम जो अमन चाहने वाले लोग हैं और पूरी दुनिया के, वो इसको आगे बढ़ाएंगे। हमारा ये वीलॉग यहाँ खत्म। हम इस पे नजर रखेंगे, कोई और इंफॉर्मेशन होगी उससे भी आपको आगाह करेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।